हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसजीटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनालॉजी का संपूर्ण टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें शब्दों के आधार पर कराया है, सेकेंड पार्ट अक्षरों के आधार पर कराया है और थर्ड पार्ट उसमें हम लोगों ने नंबरों के आधार पर एनालॉजी को कंप्लीट प्रोसेस से सीखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसी का आज हम ये चैप्टर सेकेंड है वर्गीकरण। ठीक है, ये भी हमारा रीजनिंग का एक अगला पार्ट है, अगला चैप्टर है। इसको चैप्टर 2 बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा रीजनिंग का सेकेंड चैप्टर है, जिसको वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन हम लोग किस किस बेस पर कर सकते हैं, तो इसमें भी हम लोग 2-3 टाइप से क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, पहले नंबर 1 पर करेंगे हम लोग नंबर 1 टाइप 1। ठीक है, टाइप 1, क्योंकि सारे टाइप के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा इसमें टाइप 1 होगा। इसमें टाइप 1 होगा हमारा शब्दों के आधार पर क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, शब्दों के आधार पर शब्दों के आधार पर क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड फिर सीधे से क्वेश्चन करते चले जाएंगे। और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं सेम वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने एनालॉजी करा था 2-3 पार्ट में, शब्दों के आधार पर और अक्षरों के आधार पर। ठीक है, और नंबर्स के आधार पर सेम वही इसमें भी क्लासिफिकेशन में भी वही 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे अक्षरों के आधार पर, उसके बाद करेंगे हम नंबरों के आधार पर। तो ठीक है दोस्तों, तो चैनल को अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करते रहें दोस्तों कि किस किस टॉपिक पर आपको आगे वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैं रीजनिंग का जो मैंने पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सब में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लासिफिकेशन पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, अगर जिस टाइप के मैं आप लोग को करा रहा हूँ या और भी टाइप के हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन मैं आप लोग को CGL में, CPO में, CHSL में, ठीक है, और NTPC में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन मेरा रिपीटेड क्वेश्चन होगा जो आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बेचिंता होकर रहें, अगर यहाँ से नहीं भी फंसेगा तो यहाँ से आपको एक आइडिया तो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कि किस तरीके के क्वेश्चन हम लोग को एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्तों, वीडियो को इसको बिल्कुल ना करें। ठीक है, और इसको लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो कह नहीं सकते, सीधे से डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन ले लेंगे, और इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड डाल के क्वेश्चन को उसको सॉल्व करते रहना है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा यही बनेगा कि शब्दों के आधार पर। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं तो शब्दों के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी चलो हम देखते हैं, तो 1 और 2 हम लोग करके डालते रहेंगे कि इससे हमें क्वेश्चन का आइडिया मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे कि समुद्र, नदी, तरल और महासागर, आप लोग देखें तो इनमें मतलब समानता क्या है। शब्दों के आधार पर क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं कि इसमें सबसे विषम चीज़ क्या है। विषम चीज़ कैसे, शब्दों के आधार पर आगे और भी लिख लें, शब्दों के आधार पर विषम छांटना। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, शब्दों के आधार पर विषम छांटना, इसमें हम लोग किस तरीके से शब्दों के आधार पर विषम छांटते हैं, वो एक चीज़ निकालते हैं जो बाकी 3 से भिन्न हो। ठीक है, बाकी 3 से भिन्न कैसे होगी, ये समुद्र है, ठीक है, नदी है, तरल है और महासागर है। दोस्तों अगर आप देखें तो समुद्र है, नदी है, तरल और महासागर, नदियों से समुद्र बनता है। ठीक है, नदियों से समुद्र बनता है और समुद्र से महासागर बनता है, समुद्र से महासागर बनता है। तो ये तीनों किसी न किसी तरीके से रिलेट हैं। ठीक है, नदियों का पानी जो भी स्थायी, नदियों का पानी जो चलता रहता है वो कहीं ना कहीं समुद्र में मिलता है, और समुद्र का पानी एकत्रित होकर इकट्ठा होकर महासागर का निर्माण करता है। लेकिन तरल ताल जो होता है, जो तालाब होते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ गाँव में, देहात में हम देखते हैं कि या वैसे भी होते हैं, जो तरल ताल उसे बोलते हैं, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं डिवाइड करे हुए, ठीक है, गड्ढे वगैरह जैसे होते हैं, और उसमें उन्होंने पानी भर दिया। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं जैसे कि मछली पालन के लिए वो देखा होगा आपने, वो भी एक तरल ताल ही होता है। तो ये चीज़ इसमें भिन्न होगी। ठीक है, और यही इसका राइट आंसर होगा। इसमें पूछ रहा है कि विषम छांटना, तो इसमें तरल ताल विषम होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस बार में ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है सास, दूसरा है भतीजा, तीसरा है पोता, चौथा है परदादा। ठीक है, सास, भतीजा, पोता और परदादा। इसमें पूछ रहा है कि किस तरीके, कौन सा एक शब्द विषम छांटिए। शब्दों के आधार पर हम लोग कर रहे हैं, विषम छांट रहे हैं वर्गीकरण में, तो पूछ रहा है कि कौन सा एक इसमें विषम है, उसको विषम को छांटिए। तो हम देखेंगे सास, भतीजा, पोता
परदादा, ठीक है। भतीजा, पोता और परदादा ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। चाचा भतीजा, पोता दादा, दादा नाती, ठीक है। इस तरीके से किसी ना किसी से रिलेट कर रहे हैं। हम देखेंगे सास जो है हमारा, ये हमारा एक इसमें विषम शब्द होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग को बहुत आसान रहता है, केवल थोड़ा सा रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ऑप्शन दे दिए सीधे से, भेद, बिखराव, पृथक करना और वर्गीकरण करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बिखराव क्या होता है दोस्तों, बिखराव मतलब किसी चीज़ों को अलग अलग करना, पृथक करना मतलब किन्हीं चीज़ों को अलग अलग करना, वर्गीकरण करना मतलब किसी किसी चीज़ों को अलग अलग करना। क्लासिफिकेशन हम लोग करिए इसी बेस पर रहे हैं कि मतलब विषम शब्द को छांटिए इसमें। तो हमारा क्या होगा, भेद करना। भेद करना क्या होता है हमारा, किसी चीज़ को भेदना, ठीक है। या तो भेदना होता है, वो होता नहीं तीर से किसी चीज़ को भेजना कमान से, ठीक है, वही होता है भेद करना। तो इसका विषम शब्द क्या होगा इस क्वेश्चन में, भेद करना, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या विषम शब्द छांटना है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान हो, निकोबार है, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री का थोड़ा सा भी ज्ञान है आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार सब एक ही द्वीप समूह में आते हैं, जबकि पुडुचेरी इसमें विषम शब्द है, पुडुचेरी अलग आता है, ठीक है। पुडुचेरी अलग आता है, जबकि लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार एक ही द्वीप समूह में स्थित हैं, ठीक है, एक ही जगह पर स्थित हैं, पास पास में है ये। एक मतलब अंडमान और निकोबार, वहीं लक्षद्वीप भी स्थित है, लेकिन पुडुचेरी इसमें अलग है, ठीक है दोस्तों। इससे आप लोग को क्या होगा, थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन को किस आधार पर हम लोग छांटते हैं। इसलिए मैंने छोटे छोटे से टॉपिक है, मोस्टली ज़्यादातर लोग कराते नहीं है इसे, लेकिन मैंने आपको कम से कम आपको करा हुआ होगा, थोड़ा बहुत कुछ तो होगा करा हुआ। और एक एक क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हुए, मोस्टली इसमें CGL और CHSL के क्वेश्चन है और CPO से रिलेटेड हैं, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है मतलब आने वाले, और ज़्यादातर रेलवे में और क्या बोलते हैं उससे यूपी पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर ज़्यादा नहीं तो आप इतने ही नोट्स बनाकर तैयार रखें, इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर आप लोग को पता लगता रहेगा कि यार हमसे इस तरीके के क्वेश्चन में क्या पूछने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले शब्द क्या दिए हम लोग को, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हृदय रोग विज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, ठीक है। इसमें विषम शब्द छांटना है हम लोग को। तो हम देखेंगे कि हृदय रोग विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान ये भी डॉक्टरी से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजी ये भी डॉक्टरी से रिलेटेड है, नेफ्रोलॉजी ये भी डॉक्टरी से रिलेटेड है। अगर हमारा कोई ऑप्शन बचा है तो ऑप्शन सेकंड बचा है मनोविज्ञान, ठीक है, जिसे हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं। ये सारे मनुष्य की बॉडी से रिलेटेड है, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग विज्ञान, ठीक है। लेकिन हमारा मनोविज्ञान है, ये हमारा मनोविज्ञान है जिसे हम बोलते हैं, ये इसे आत्मा का विज्ञान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो CTET में हमारा एक टॉपिक है मनोविज्ञान, ठीक है, वही है ये मनोविज्ञान। तो इसे मनोविज्ञान को आत्मा का भी विज्ञान कहते हैं, जबकि इन सबको ये बॉडी से रिलेटेड पार्ट्स मतलब विज्ञान है, और ये आत्मा से रिलेटेड विज्ञान है। तो इसको हम यही इसमें विषम शब्द है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हम लोग को, चारों को ऑप्शन दिए, टिन है, स्टील है, लोहा है और तांबा है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि इसमें मतलब विषम शब्द क्या है। तो आप लोग देखेंगे कि स्टील जो है कांसा और तांबा का मिश्रण है, ठीक है, कांसा प्लस तांबा का मिश्रण होता है, ठीक है। बाकी ये शब्द शुद्ध धातुएं हैं अपने आप में। जो लोहा होता है वो भी अपने आप में लोहा ही है, तांबा ही होता है, टिन ही होती है, जबकि स्टील जो है कांसा और तांबा का मिश्र धातु है, इसलिए इसको स्टील इसमें विषम शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इस बार मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए, अब आगे 2 क्वेश्चन के हिसाब से ही हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे दिया, भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें विषम शब्द आप लोग को क्या लग रहा है, ठीक है दोस्तों। ये भौतिकी है, रसायन है, जीव विज्ञान है, ठीक है। ये मतलब सेम लग रहा है ना आप लोग को, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। लेकिन भूगोल जो है इसमें विषम शब्द है, ठीक है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री मतलब भूगोल, संपूर्ण भूगोल में भौतिकी भी आएगा, रसायन भी आएगा, जीव विज्ञान आएगा। लेकिन जीव विज्ञान में भूगोल नहीं आएगा, रसायन विज्ञान में भूगोल नहीं आएगा, भौतिकी में भूगोल नहीं आएगा। भूगोल जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे, लेकिन भूगोल में इन सारे सब्जेक्टों में भूगोल कवर नहीं हो पाएगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, खाड़ी है, अंतरीप है, प्रायद्वीप है और द्वीप है, ठीक है। खाड़ी से प्रायद्वीप बनता है, खाड़ी से ही प्रायद्वीप बनता है, प्रायद्वीप से ही कोई द्वीप बनता है, ठीक है। लेकिन अंतरीप जो होता है ये इसमें विषम शब्द है, ये इन तीनों से अलग है और इन तीनों को रिलेट नहीं करता। ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रतिद्वंदी है, प्रतिपक्षी है, शत्रु है और मित्र है, ठीक है। आप लोग देखेंगे प्रतिद्वंदी होता है हमारा विपक्षी होता है, ठीक है। जो प्रतिद्वंदी हमारे विपक्षी को बोलते हैं। प्रतिपक्षी भी होता है, उसको भी हम प्रतिपक्षी भी विपक्षी को ही बोलते हैं। शत्रु जो होता है वो भी हमारा विपक्षी ही होता है, ठीक है। विपक्ष में खड़ा रहता है, मतलब हमारे अपोजिट होता है, ठीक है। लेकिन मित्र जो होता है वो हमारे अपोजिट नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर मित्र होगा, ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलैंड है, कोरिया है, स्पेन है और ग्रीस है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शनों में हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इन 4 ऑप्शनों में अगर हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं, पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। ठीक है, इनमें कोरिया इसका विषम शब्द होगा। ठीक है, कोरिया विषम शब्द क्यों होगा? क्योंकि पोलैंड, स्पेन और ग्रीस, ये 3 देश जो हैं दोस्तों, ये 3 देश हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। और वो संबंध किस तरीके से रखते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, किस तरीके से संबंध रखते हैं? ये पोलैंड, स्पेन और ग्रीस, ये सारे के सारे यूरोपीय देश हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे यूरोपीय देश हैं, जबकि कोरिया है वो यूरोपीय देश नहीं है। तो पोलैंड, स्पेन और ग्रीस आपस में एक संबंध रखते हैं, क्योंकि ये सभी यूरोपीय देश हैं। ठीक है, और इस कोरिया जो है इसमें यूरोपीय देश नहीं है। ठीक है, इसलिए कोरिया इसमें इसका विषम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, गिरगिट है, मगरमच्छ है, छिपकली है, टिड्डी है, इन सब में विषम शब्द छांटना है। तो आप लोग देखेंगे तो गिरगिट, मगरमच्छ और छिपकली, ठीक है, ये रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल कैसे बोलते हैं? रेंगने वाले कीड़े हैं। ठीक है, जबकि टिड्डी जो है वो उड़ने वाला कीड़ा है, इसलिए उसको वो विषम शब्द इन तीनों में है। गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली, ठीक है, 3 के तीनों रेप्टाइल्स हैं, मतलब जमीन पर चलने वाले हैं। ठीक है, जबकि टिड्डी जो है वो हवा में उड़ने वाला कीड़ा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कार है, बस है, स्कूटर है, जीप है, इसमें तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं? कार जो होती है 4 पहिए होते हैं, बस जो होती है उसमें भी मोस्टली 4 पहिए ही होते हैं, जीप में भी 4 पहिए ही होते हैं। इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन स्कूटर हमारा 2 व्हीलर होता है। ठीक है, ये सारे 4 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर या उससे ज़्यादा, लेकिन स्कूटर हमारा 2 व्हीलर ही होता है। स्कूटर हमारा कभी भी 4 व्हीलर या 3 व्हीलर नहीं होता। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्का भारी है, अपराध आरोप है, छोटा लंबा है, स्त्री और पुरुष है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हल्का और भारी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, छोटा और लंबा ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन अपराध और आरोप एक ही चीज़ है, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, समानार्थी शब्द हैं। तो यही इसका विषम शब्द हो जाएगा और राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी बेस पर दिया है, कठोर और कोमल। ठीक है, कठोर और कोमल ये भी एक दूसरे के विलोम हैं, कठोर और कोमल। ठीक है, नोकदार और भोंथरा, मतलब बहुत पैनी चीज़ और बहुत वो कहते हैं कि गुट्ठल चीज़। ठीक है, भोंथरा वो भी चीज़ वही है, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो गए, मतलब और इसके मीठा और खट्टा जो है ये भी एक दूसरे का विपरीत हो गया, मतलब विलोम हो गया। ये तीनों एक दूसरे के विलोम हो गए। लेकिन लंबा और ऊंचा कभी एक दूसरे के विलोम नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लंबा और ऊंचा, ऊंचा या नीचा होता, लंबा या छोटा होता, तब एक दूसरे के विपरीत होते। लेकिन लंबा और ऊंचा कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का, शब्दों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? कागज है, पेंसिल है, इन दोनों का रिलेशन किस तरीके से है? सिर और टोपी का रिलेशन किस तरीके से? स्याही, दबात का और भेंट और आवरण का। ठीक है, आप लोग देखेंगे तो टोपी जो होती है वो सिर पर पहनी जाती है। ठीक है, टोपी सिर पर पहनी जाती है। दबात, स्याही जो होती है वो दबात में रखी जाती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन है। ठीक है, भेंट जो दी जाती है वो आवरण में दी जाती है, लिफाफे में दी जाती है। ठीक है, लेकिन कागज और पेंसिल का कोई मतलब इस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। कागज पर पेंसिल से केवल लिख सकते हैं, कागज को पेंसिल में नहीं रख सकते, पेंसिल को कागज में नहीं रख सकते। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका राइट आंसर होगा, कागज और पेंसिल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लासिफिकेशन का टाइप 1 मैंने आप लोग को करा है, ये आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। और एक एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं उठाया है जो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसके टाइप 2 के साथ, जिसमें मैं आप लोग को कराऊंगा अक्षर से संबंधित विषम शब्द छांटना, अक्षरों से संबंधित अक्षरों के आधार पर विषम शब्द छांटना। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो आप चैनल को विजिट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड टेक केयर।